अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे उर्दू देश और मैं हूं आमना इसहाक अब्बासी। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं पिम्स हॉस्पिटल में और मेरे साथ मौजूद हैं मामून नैयर अब्बासी, जिनका तल्लुक़ बाग आज़ाद कश्मीर से है और कुछ दिन कबल ये एक हादसे का शिकार हुए। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की ज़बानी। क्या हुआ आपके साथ, ये हादसा कैसे पेश आया? ये कुछ अर्सा पहले एक मेरे घर में, हमारे घर में मेरे चाचू की शादी थी, जिसमें हमने सोचा कि गर्मी बहुत तेज़ थी। हमने सोचा नाला माल में हम नहाने जा रहे हैं, हम नहाने चलते हैं जी। घर में कुछ गोले भी पड़े हुए थे, ये मैरी बम जिनको कहते हैं जी, वो हमने 5, 6, 10 अगट्ठे लेके गए और एक बोतल में उनको डाला और उनको उनकी पैकिंग ही कर रहे थे। माल पे थे हम जी, पैकिंग कर रहे थे कि वो वहीं ब्लास्ट हो गया। जी मैंने अभी 9th के पेपर दिए थे। अच्छा, 9th क्लास में आप जी। और आपकी एज क्या है इस वक्त? मेरी एज 16 साल है। 16 साल आपकी एज है। और क्या आपका विज़न क्या है? विज़न मेरा बस है कि मैं आगे तालीम हासिल करूँ और आगे और पढ़ना चाहता हूँ, 10th करना चाहता हूँ। उसके आगे मामून के जो चाचू हैं वो भी मौजूद हैं, इस वक्त एक गम में मुब्तला हैं और क्योंकि सवालात करना जो है वो वक्त की आम ज़रूरत थी। तो क्या कहेंगे आप, क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी मामून के हवाले से? अच्छा, मामून के हवाले से ये है कि एक तो ये कि दायरा इसकी जो इस वक्त ट्रीटमेंट चल रही है, ज़ाहिर है वो बाजू आगे उन्होंने जहाँ से काटे हैं वहाँ से उन्होंने पहले बंद करके ज़ख्म छोड़ा हुआ है, तो थोड़ी सी इन्फेक्शन का मसला था। इन्फेक्शन आस्ते आस्ते ये ट्रीटमेंट हो रही है, बेहतर हो रहा है। तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह इसके बाद 2-3 महीने के बाद ये होगा कि हम कोई इलेक्ट्रॉनिक को इस तरह कोई टेक्नोलॉजी है जदीद जिसके ज़रिए हम वो इसको बाजू लगाना चाह रहे हैं। उसमें ये होगा कि कम अज़ कम ये बच्चा अपना आप संभाल लेगा और तालीम भी हासिल कर सकेगा और अपना आप को कम अज़ कम 40% तक ये संभाल सकता है इसमें। अच्छा, ये मुझे ये बताएं कि ये जो ये ट्रीटमेंट इसका होगा, ये पाकिस्तान में होगा या पाकिस्तान से बाहर? पाकिस्तान में भी है, पॉसिबल है, लेकिन ये है कि हम चूँकि यहाँ पे उस तरह की नहीं है, जिस तरह फैसिलिटीज़ उस तरह की पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। कोशिश ये हम कर रहे हैं कि या तो ये कि हमारी कंपनी 1-2 कंपनियाँ हैं, उनसे बातचीत चल रही है, उनसे कोटेशन भी ले ली है, बल्कि एक जर्मन बेस्ड कंपनी है, उसकी हमने कोटेशन ले ली है, तो वो उसी की हम ट्राई कर रहे हैं। तो नाज़रीन, आपने मामून और उसके चाचू की गुफ्तगू सुनी। जैसा कि उन्होंने बताया कि मामून की ट्रीटमेंट पर तकरीबन 2 करोड़ से ज़ायद का अखराजात आ रहे हैं, जो किसी भी सूरत में मामून के वालिद या ख़ानदान के लिए अदा करने नामुमकिन है। मैं उर्दू देश के इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तमाम मुखय्यर हज़रात से और ख़ास करके बैरून मुल्क मुकीम कश्मीरियों से मामून के साथ माली तावन की अपील करती हूँ कि दिल खोल कर मामून के साथ तावन करें। आपका तावन मामून को एक नई ज़िंदगी दे सकता है। मज़ीद ख़बरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए उर्दू देश।